टाइम इतना फास्ट जा रहा है कि कोई आइडिया ही नहीं है कि 6 महीने कैसे खत्म हो गए। तो मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है कि जनवरी में जो आपने गोल बनाया था, आपने जो प्लान किया था कि मुझे ये चीज़ें करनी है, तो क्या वो गोल अचीव हुआ? आपने जो प्लान बनाया था वो किया? 99% लोगों का आंसर यही होगा कि नहीं हुआ। मैंने बीच में ही छोड़ दिया, स्टार्टिंग ही नहीं हो पाई, और कुछ भी ठीक नहीं हुआ, सब गड़बड़ हो गई और मेरे 6 महीने वेस्ट हो गई। बट आपके पास 6 महीने हैं तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो क्या आपको वो ठीक करना है? तो अगर करना है तो उठ जाओ, क्योंकि ऐसे लेटे लेटे बेड पे या सोफे पे वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। तो खड़े हो जाओ, पेन एंड पेपर ले लो, क्योंकि मैं 7 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आपके आने वाले 6 महीने वैल्यूएबल होंगे, और आपने जो प्लान बनाया है, जो गोल बनाया है अचीव करने के लिए, वो कंप्लीट हो सकता है। तो प्लान तो मैंने भी बहुत सारे बनाए थे, बट सारे अचीव नहीं हुए। कुछ चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें नहीं हुई। तो 100% कुछ भी नहीं होता, बट हमें कोशिश करते रहना है कि हम प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ते रहें। तो अभी मैं जो 7 चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर वो आपने अप्लाई की तो आपके आने वाले 6 महीने बहुत ही वैल्यूएबल होंगे, और हो सकता है कि आप अपने गोल और आपने जो प्लान किया है वो सब हो पाए। तो सबसे पहली चीज़ है गेट सीरियस। बहुत सारे लोगों ने जनवरी में जो भी प्लान बनाया होगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, बना तो दिया, बट वो सीरियस ही नहीं होंगे। ठीक है, देखा जाएगा, देखते हैं क्या होगा, गो विद द फ्लो, ये सारी चीज़ें करते हैं। और जब मन किया काम किया, जब मन किया छोड़ दिया। ये हाल है लोगों का। इसीलिए जो वो सोचते हैं वो कर नहीं पाते और अचीव नहीं कर पाते। तो बहुत सारे लोगों से बात की है मैंने, जिन्होंने बोला कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए वो आइडिया नहीं है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ फ्री में, बस आप एक कॉल कीजिएगा मुझे, या हम कॉल पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, 5 बजे कॉल करेंगे। फिर क्या होता है, ना कोई कॉल, ना कोई अपडेट। तो ये हालत है लोगों की। मतलब कि लोग सीरियस ही नहीं है अपनी चीज़ों को लेके, कि उन्होंने किसी से मीटिंग या अपॉइंटमेंट फिक्स की है बात करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। सामने वाला रेडी है सॉल्यूशन देने के लिए, बट फिर भी वो सीरियस नहीं है और इग्नोर करते रहते हैं। इसीलिए वो चीज़ें नहीं कर पाते, और जो सोचा है वो नहीं हो रहा है उनसे। तो अगर आप ऐसे एटीट्यूड में हो तो इसको फिक्स कर दो अभी के अभी। सीरियस हो जाओ और कमिटेड हो जाओ अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए। और जो मौका मिले उस सारी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, जितना हो सके उतना। अगर ये किया तो चांसेस है कि आपके आने वाले 6 महीने अच्छे होंगे। दूसरी चीज है गो अंडरग्राउंड। इसका मतलब क्या है? अब आने वाले 6 महीने के लिए आपको डिसअपियर होना पड़ेगा। मतलब कि कोई पार्टी नहीं करनी है, कोई सोशल इवेंट में नहीं जाना है, कोई बर्थडे पार्टी नहीं, कोई मैरिज नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कुछ भी नहीं। आपको बस काम पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी चीजें हो पाएगी। क्योंकि अगर 50 चीजें एक साथ करोगे तो एक भी चीज नहीं हो पाएगी ठीक से। तो आपको फोकस्ड होके अपने काम पे ध्यान देना पड़ेगा और उसी पे फोकस रखना पड़ेगा। और अगर करना ही है ऐसी कोई चीज़ें, तो वही चीज़ें करो जो आपके गोल से अलाइन है। जैसे कि अगर किसी को मिलना है या कोई इवेंट में जाना है तो ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपसे रिलेटेड लोग हैं, आप जो काम कर रहे हो उसके रिलेटेड लोग हैं, ताकि आप वहाँ पे कोई सीख पाओ, कोई वैल्यू एक्सचेंज कर पाओ। ऐसी चीज़ें करोगे तो ठीक है। बट अगर टाइम पास करने के लिए चीज़ें करोगे तो हो चुका। तो जो पीछे वाले 6 महीने गए हैं, आगे वाले 6 महीने भी ऐसे ही जाएंगे। तो अगर सीरियसली आने वाले 6 महीने में कुछ करना है तो सीरियसली अंडरग्राउंड हो जाओ, डिसअपियर हो जाओ 6 महीने के लिए। तीसरी चीज है मेक वन गोल। अब आपको एक ही गोल पे काम करना है। आपने जो भी चीजें सोची थी जनवरी में या स्टार्टिंग में या कोई भी चीज, कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, 10 चीजें करनी है, 5 चीजें करनी है, सब हटा दो, एक गोल बनाओ। वो एक ही गोल होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि मुझे एक्स अमाउंट अचीव करना है, या मुझे ये पर्टिकुलर स्किल सीखनी है। इस तरह से आपको एक ही गोल बनाना है। अब गोल को भी हम दो पार्ट में ले सकते हैं। एक होता है जो मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, और दूसरा होता है कि मैं वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए बना रहा हूँ। मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आप, हो सकता है ये गोल बनाओ कि मुझे 1 लाख पर मंथ करना है, 10 लाख पर मंथ करना है। ये आपका अपना गोल हो गया। लेकिन आपको एक और गोल बनाना है कि मैं अपने कस्टमर को कितना हेल्प करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 लाख कमाना है तो मुझे मेरे जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उनको भी पैसा बनाने में हेल्प करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, मैं अपने कस्टमर को 5 लाख 10 लाख कमाने में हेल्प करूँगा, ताकि मैं 1 लाख रुपया चार्ज करूँ। सो इस तरह से आपको गोल बनाने पड़ेंगे। कि एक आपका पर्सनल गोल तो है ही है, बट आपका जो बिजनेस गोल है वो भी होना चाहिए कि मेरे जो कस्टमर्स हैं उसको कितना ग्रो करवाने में हेल्प करूँगा,
ताकि मेरा जो गोल है वो इनडायरेक्टली कंप्लीट हो जाए। तो आपको पर्सनल गोल बनाना ही है, बट बिजनेस गोल भी बनाना है। क्लाइंट को कितना हेल्प करोगे, क्योंकि क्लाइंट ने अचीव किया तो आपका जो गोल है वो इनडायरेक्टली कंप्लीट हो जाएगा एफर्टलेसली। चौथी चीज़ है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग ही कर रहा हूँ, ये तो डिस्ट्रैक्शन है ही, बट हम अपने काम में भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई स्किल सीखनी है तो मैं ये प्लान करता हूँ कि मैं 3-4 स्किल एक साल सीख लूँ। या मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं 5-6 सर्विस एक साथ दूंगा ताकि ज़्यादा पैसे आएंगे। मैं मल्टीपल इनकम सोर्स बना लूंगा ताकि ज़्यादा पैसे आएंगे। ये जो मल्टीपल चीज़ें करने की हैबिट है ना, वो सारे डिस्ट्रैक्शन है। तो अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो आपको एक ही स्किल पे फोकस करना पड़ेगा जिसमें आप मास्टर बन जाओ, और उस स्किल की हेल्प से आप आपका जो गोल है वो अचीव कर पाओ। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और आप एक मल्टीपल सर्विस वाली चीज़ें चला रहे हो तो वहाँ पे आपको जो अननेसेसरी सर्विस है जिसके आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है या सेल्स नहीं आ रही है, वो जो सर्विस है उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। और उसी सर्विस को कंटिन्यू करो जिससे आपको रेवेन्यू और ग्रोथ मिल रही है। तो डिस्ट्रैक्शन सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, डिस्ट्रैक्शन आपका काम भी है, तो उसको भी आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। पांचवी चीज है मेक डेली एक्शन प्लान। इसका मतलब क्या है, आप जो लंबी लिस्ट बनाते हो, टू डू लिस्ट, 5 चीजें करने की, 10 चीजें करने की, उससे काम नहीं बनेगा। आपको 3 स्पेसिफिक वैल्यूएबल काम करने पड़ेंगे डेली। अब ये कैसे होगा मैं समझाता हूँ। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपके पास एक प्रोडक्ट और सर्विस है, तो आपको 3 मेन काम करने होते हैं। पहला होता है उसको मार्केट करना, दूसरा होता है उसको सेल्स करना, तीसरा होता है उसको डिलीवर करना। बस यही 3 काम है जो आपको करने हैं। सो इस तरीके से आपको ये मेन 3 काम करने हैं। अब इस 3 काम को भी उसको टास्क में कन्वर्ट कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। जैसे कि मार्केटिंग कर रहे हो आप, और समझ लो कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, तो कंटेंट एक वर्क हो गया। अब उस वर्क को आपको टास्क में कन्वर्ट करना है। जैसे कि कंटेंट का जो वर्क है उसको टास्क में कन्वर्ट करना है तो 5 तरीके से होता है। नंबर 1 आइडिएशन, नंबर 2 स्क्रिप्टिंग मतलब लिखना उसको, नंबर 3 है उसको शूट करना, नंबर 4 है उसको एडिट करना, और नंबर 5 है उसको अपलोड करना। तो ये 5 मेन टास्क होते हैं कंटेंट क्रिएशन में। तो आपको सारे काम एक साथ नहीं करने हैं, एक काम एक दिन करना है। जैसे एक दिन सिर्फ आइडिएशन में लगाया, दूसरा दिन सिर्फ राइटिंग में लगाया, तीसरा दिन सिर्फ शूटिंग में लगाया। इस तरीके से आपको स्पेसिफिक डे पे स्पेसिफिक टास्क करने हैं। ऐसा करोगे तो ही अच्छे से सिस्टमेटिक काम होगा, वरना एक ही दिन में पूरा वीडियो बनाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होता है। इसीलिए जो हम सोचते हैं वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम जो अपने वर्क है उसको टास्क में कैसे कन्वर्ट करें वो नहीं आता है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि जो मेरा मेन वर्क है उसको टास्क में कैसे कन्वर्ट करूँ, छोटे छोटे टास्क में, फिर उसको 1 टास्क एट ए डे कैसे करूँ। सो इसी तरीके से आपको मार्केटिंग में, सेल्स में और डिलीवरी में जो भी वर्क है उनको टास्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 1 टास्क इन 1 डे, इस तरीके से करना पड़ेगा। तभी आप सिस्टमेटिकली चीज़ों को कर पाओगे और अपने गोल तक पहुंच पाओगे। नंबर 6 है लर्न न्यू नेसेसरी स्किल्स। बहुत सारे लोगों को ग्रो करना है बट सीखना नहीं है, तो वो सेम ओल्ड चीज़ें करते रहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे नया रिजल्ट मिलेगा। अगर हमें नया रिजल्ट चाहिए तो हमें नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी और नए तरीके से उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी नए रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार करने से नए रिजल्ट नहीं मिलते, वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको पुराने रिजल्ट मिल रहे हैं वो। तो इसीलिए लोग स्टक है और ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पिछले 6 महीने में जो किया है वही आने वाले 6 महीने में करने की ट्राई करेंगे, और एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे नया रिजल्ट मिलेगा, वो कभी नहीं होता। तो अगर आपको नई रिजल्ट चाहिए तो आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अब उसके लिए आपको ये देखना है कि पिछले 6 महीने में मैंने कौन सी चीज़ें हैं जो सही से नहीं की है। अगर मैंने मार्केटिंग की है और उससे रिजल्ट नहीं मिला है, तो उस मार्केटिंग में और क्या नया कर सकता हूँ मैं, वो सोचो और उसको सीखो और उसको अप्लाई करो। सिमिलरली सेल्स में और बाकी सारे एरियाज में जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये चीज़ें मैंने ठीक से नहीं की है, तो इसके लिए मुझे कुछ नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है और उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि नई चीज़ें सीखोगे और उसको अप्लाई करोगे तो नया रिजल्ट मिलेगा। पुरानी चीज़ें ही अप्लाई करते रहोगे तो वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको पिछले 6 महीने में मिलते आए हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है
कि जो भी नेसेसरी स्किल है वो मैं सीखना स्टार्ट करूँ। और नंबर 7 है टेक डेली एक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऊपर जो भी मैंने सिखाया, अगर ये 7 नंबर वाला आपने नहीं किया तो ऊपर जो सीखा है वो सब वेस्ट है, कुछ नहीं होगा। तो आपको डेली कंसिस्टेंट एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज विदाउट एक्शन इज ईगो। और इसी ईगो की वजह से आप अभी स्टक हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे सब आता है। पर सब आने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से होता है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपके जो पिछले 6 महीने हैं वो खराब हो गए, बर्बाद हो गए और टाइम वेस्ट हो गया पूरा, क्योंकि आपने एक्शन ही नहीं लिए। और इसी वजह से सेल्फ डाउट आता है, हमें गुस्सा आता है खुद पे, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो हमें डेली एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो आपको कंटेंट के लिए डेली काम करना पड़ेगा। तो डेली एक्शन लो, वन स्टेप एट अ टाइम। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल चीज़ें करनी है। और जो कुछ भी करना है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ब्रेक डाउन करके समझा दी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें सीख के आप इसको अप्लाई करोगे और आने वाले 6 महीने आप अपने वैल्यूएबल बनाओगे। और बिजनेस और माइंडसेट से रिलेटेड आपको अगर ऐसे बहुत सारे कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्यूचर में से बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आओ जो।